हेलो फ्रेंड्स, कुक विथ रूपाली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मार्केट में मिलने वाली गर्मियों की फेमस मावा कुल्फ़ी। और ये कुल्फ़ी हम बिना मावे बिना मिल्क पाउडर के बस दूध से बनाकर तैयार करेंगे। और इस कुल्फ़ी की ख़ास बात यह है कि इसे बनाने में कोई एक्स्ट्रा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपके पास कुल्फ़ी के मोल्ड नहीं हैं तो आप घर में रखे हुए डिस्पोजल ग्लास में भी इन्हें आसानी से जमा सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में दोनों तरीके बताऊंगी जिससे आप कुल्फ़ी मोल्ड में भी जमा सकेंगे और डिस्पोजल ग्लास में भी आसानी से बना सकेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मटका कुल्फ़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुल्फ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर सांची का 1 लीटर दूध ले रही हूँ। आप कोई सी भी कंपनी का दूध ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दूध गाढ़ा वाला ही लें जिससे हमारी कुल्फ़ी फटाफट से बनकर तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम दूध को खोल लेंगे और एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। आप कढ़ाई लें तो या तो नॉनस्टिक कढ़ाई लें या फिर कोई भी मोटे पेंदे वाली कढ़ाई लें, जिससे कि हम जब दूध को बॉईल करें तो वो कढ़ाई में लगने ना पाए। तो मैंने सारे दूध को कढ़ाई में निकाल लिया है। अब हम इसे गैस पर गर्म होने के लिए रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही इसे उबाल लेंगे। हम इस दूध में से 3-4 टेबल स्पून जितना दूध एक कटोरी में अलग निकाल कर रख लेंगे और उसका यूज़ हम बाद में करेंगे। अब हम एक खुरपा ले लेंगे और उसकी सहायता से इसे कंटिन्यू चलाते हुए हाई टू मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। हमारे दूध में उबाल आ चुका है और अब इस स्टेज पर हम इसमें फ्लेवर के लिए वैनिला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने से इसमें फ्लेवर तो आएगा ही, साथ ही साथ हमारा दूध भी जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने ये जो दूध साइड में निकाल कर रखा था, इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दूंगी। हमने 1 किलो दूध लिया है तो उस हिसाब से मैं इसमें 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। हमें कस्टर्ड ज़्यादा नहीं डालना है, वरना हमारी कुल्फ़ी में कस्टर्ड वाला टेस्ट ही आएगा। 1 किलो दूध के हिसाब से 2 टेबल स्पून कस्टर्ड बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो मैंने कस्टर्ड पाउडर को दूध में अच्छे से घोल लिया है और अब हम इसे दूध में मिक्स कर देंगे। तो हमारा ये जो दूध उबल रहा है, इसमें हम कस्टर्ड वाले घोल को डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और हमें दूध को तब तक उबालना है जब तक कि इसकी क्वांटिटी बिल्कुल आधी न रह जाए। मैंने कस्टर्ड वाले घोल को दूध में अच्छी तरह से मिला लिया है और अब इस स्टेज पर हम इसमें 8 टेबल स्पून शक्कर ऐड कर देंगे और इसे भी दूध में अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हमें इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते रहना है। बस 10 से 15 मिनट में ही हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। हम दूध को जितने अच्छे से बॉईल करेंगे, हमारी कुल्फ़ी भी उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो मैंने दूध को करीब 15-20 मिनट तक अच्छी तरह से उबाल लिया है और आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी बिल्कुल आधी रह गई है और ये पहले से काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। बस हमें इसे इतना ही पकाना है। अब इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और उसे मिला लेंगे। दोस्तों, मैं कुल्फ़ी के घोल में थोड़ी सी केसर भी ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो केसर ऐड करें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम केसर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे।
ठंडा होने के बाद हम इसकी कुल्फ़ी जमा कर तैयार करेंगे। मैंने कुल्फ़ी के घोल को पूरी तरह से ठंडा कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद इसमें बिल्कुल मावे वाला लुक आ रहा है और ये पहले से भी और अधिक गाढ़ा हो गया है। मैं कुल्फ़ी जमाने के लिए इस तरह की कुल्फ़ी मोल्ड का यूज़ कर रही हूँ। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा या आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह के डिस्पोजल ग्लासेस में भी आसानी से कुल्फ़ी जमा सकते हैं। मैं आपको कुल्फ़ी मोल्ड में और डिस्पोजल में दोनों में ही कुल्फ़ी जमा कर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम कुल्फ़ी मोल्ड में कुल्फ़ी जमा लेते हैं। तो हम एक छोटी चम्मच लेंगे और उसकी सहायता से कुल्फ़ी मोल्ड के अंदर कुल्फ़ी के घोल को डाल देंगे। हमें इन्हें पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली रखना है, जिससे कि जब हम इन्हें कवर करें और इनमें स्टिक लगाएं तो कुल्फ़ी का घोल बाहर नहीं आए। तो हम इन्हें थोड़ा थोड़ा सा खाली रखेंगे और इस तरह से हम सारे मोल्ड को भर लेंगे। तो मैंने सारे कुल्फ़ी मोल्ड को भर लिया है। अब हम इन्हें कवर करेंगे और इनमें स्टिक लगा लेंगे। इनमें ऑलरेडी स्टिक लगी हुई आती है तो हमें अलग से स्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी कुल्फ़ी सेट होने के लिए बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। अब मैं आपको डिस्पोजल ग्लास में भी कुल्फ़ी जमा कर दिखाती हूँ। तो अब ये जो हमारा बैटर बचा हुआ है उसे हम डिस्पोजल ग्लास में भर लेंगे। डिस्पोजल ग्लास में भी मटका कुल्फ़ी बहुत ही अच्छे से सेट होती है और इसमें बिल्कुल मार्केट वाला लुक दिखाई देता है। तो अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो आप डिस्पोजल में भी आसानी से मटका कुल्फ़ी बना सकते हैं। तो मैंने डिस्पोजल में भी मटका कुल्फ़ी को सेट कर लिया है और अब मैं आपको एक स्टील के ग्लास में भी कुल्फ़ी जमा कर दिखाती हूँ। यदि आपके पास डिस्पोजल ग्लास भी नहीं है तो आप स्टील के ग्लास में भी मटका कुल्फ़ी आसानी से जमा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 1 किलो दूध से हमने इतनी सारी मटका कुल्फ़ी बनाकर तैयार कर ली है। मार्केट में एक कुल्फ़ी करीब 25 से 30 रुपए में मिलती है। वहीं हमने घर पर बस 1 किलो दूध में इतनी सारी कुल्फ़ी रेडी कर ली है। अब हम इन सभी ग्लास को फॉइल पेपर की सहायता से कवर करेंगे। तो मैंने फॉइल पेपर को कैंची की सहायता से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया और अब मैं इसको सभी ग्लासेस पर कवर कर दूंगी। तो हमें इस तरीके से सभी ग्लासों को कवर कर देना है। कवर करने से इनके ऊपर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं जम पाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे डिस्पोजल ग्लासेस को भी फॉइल पेपर की सहायता से कवर कर देंगे। तो मैंने सभी ग्लासों को फॉइल पेपर से कवर कर लिया है और अब हम एक चाकू लेंगे और उससे इन सभी ग्लासों के ऊपर इस तरह से छेद कर देंगे, जिससे कि हम इनमें स्टिक लगा सकें। लेकिन हम इनमें स्टिक अभी नहीं लगाएंगे। जब 3-4 घंटे बाद हमारी कुल्फ़ी सेमी सेट हो जाएगी तब हम इनमें स्टिक लगाएंगे, ताकि हमारी स्टिक कुल्फ़ी में अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी हम इनमें छेद करेंगे और फिर इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। हमें कुल्फ़ी को 7 से 8 घंटे तक फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखना है, या फिर आप ओवरनाइट के लिए भी इसे फ्रिज में रख सकते हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें इन सभी ग्लासों को जमा देंगे और फिर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। क्योंकि अभी शाम हो चुकी है इसलिए मैं इन सभी कुल्फ़ियों को ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि ये सुबह तक अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम इन्हें सुबह चेक करेंगे। तो सुबह हो चुकी है और हमारी कुल्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है और अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे। कुल्फ़ी को डिमोल्ड करने के लिए हम एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें इसे 2 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे हमारी कुल्फ़ी आसानी से निकल जाएगी। तो मैंने कुल्फ़ी को 2 मिनट पानी में डिप कर लिया है
और अब हम इसे निकाल लेंगे। हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और ढक्कन को थोड़ा सा लूज़ करते हुए इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुल्फ़ी बहुत ही बढ़िया से सेट हुई है और ये रबड़ी वाली मावा कुल्फ़ी जैसी दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से हम बाकी कुल्फ़ियों को भी मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने कुल्फ़ियों को मोल्ड से बाहर निकाल लिया है और अब हम इसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर देंगे, जिससे कि इसका लुक और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाएंगे। तो मैं कुल्फ़ी पर थोड़ी सी पिस्ता और थोड़े से केसर के धागे लगा रही हूँ। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स से इसको गार्निश कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी मार्केट से भी अच्छी रबड़ी वाली मावा कुल्फ़ी बनकर रेडी है और ये घर पर बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही सस्ते में तैयार हो जाती है। तो आप इसे ज़रूर से बनाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। अब हमने जो डिस्पोज़ल में कुल्फ़ी जमाई थी उसे भी बाहर निकाल लेते हैं। डिस्पोज़ल वाली कुल्फ़ी बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाती है। हमें बस इसे हल्का सा रोल करना है और निकाल लेना है। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। इसी तरह से हम बाकी सारी कुल्फ़ियों को भी बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, मेरे बच्चों को मटका कुल्फ़ी इतनी पसंद है कि वे जमने से पहले ही आधी निकाल कर खा गए थे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आप इस गर्मी जब चाहें तब मटका कुल्फ़ी घर पर ही बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। जब घर पर ही मटका कुल्फ़ी इतने सस्ते में बन जाएगी तो आप इसे मार्केट से लाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। अब हमने ये जो ग्लास में जमाई थी उसे भी हम निकाल लेंगे। स्टील के ग्लास में भी मटका कुल्फ़ी बहुत अच्छे से जमती है और ये बड़ी ही आसानी से निकल भी जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कितना बढ़िया मावे वाला टेक्सचर लग रहा है। तो मैंने इन सभी कुल्फ़ियों को भी ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर लिया है और अब इनका लुक देखिए। आप जब भी मेहमानों को ये कुल्फ़ी बनाकर खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। और अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी मटका कुल्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।